नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो क्या होती है लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ये जानने के पहले हम थोड़ा जानेंगे कि एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, हमारी फिजिकल बॉडी है जिसमें ब्लड है, हार्ड मास सब कुछ है, इससे हमारी बॉडी बनी है, फिजिकल बॉडी है। लेकिन एक और बॉडी होती है जो दिखाई नहीं देती पर होती है हमारी, वो है हमारी एनर्जी बॉडी। आप सब मानेंगे कि आपके हमारे सब किसी के अंदर एनर्जी है। तो हमारी और एक बॉडी होती है जिसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। तो अब दो टाइप की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है लो वाइब्रेशनल एनर्जी और एक एनर्जी होती है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, हम आज ये दोनों एनर्जीज के बारे में तो नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन लो वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे कि लोग हमारे आसपास जो है या हम खुद भी कई बार लो वाइब्रेशनल एनर्जी में जाते हैं। आसपास के लोग भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में हो सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा कि ये पहचानने में कि आप या हम लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है या हमारे आसपास का कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, ये पहचानने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं लो वाइब्रेशन वाले लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। क्वालिटीज़ बोलेंगे, अवगुण इसको बोलेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर। तो सबसे पहली चीज़, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हम में हो या किसी और में हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको देखने मिलेगा फियरफुलनेस, बहुत डर की स्थिति में जो व्यक्ति रहता है। दूसरा, जो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होती है, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट, कोई हेल्प कर देगा डिसीजन मेकिंग में। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, कुछ मार दिया, फेंक दिया, इस तरीके का गुस्सा, बिल्कुल इस तरीके का करना। गॉसिपिंग करना, जो लोग हमेशा गॉसिपिंग करते हैं, किसी को गंदी गाली दे के बात करते हैं, तो ये भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है। देन किसी को डोमिनेट करके बात करना, मैनिपुलेट करके बात करना, अगर हम करते हैं या कोई और करता है तो आप समझ लीजिएगा कि हम में या आगे वाले में लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है। देन या उसका उल्टा भी हो सकता है कि बहुत सबमिसिव, एकदम डरा रहना, लोगों से खुल के बात ना कर पाना, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाना, ये भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज की निशानी है। और एक बदले की भावना, रिवेंजफुल एटीट्यूड रखना, जो व्यक्ति कोई भी बात का बदला लेने का सोचता है, उनकी बातों से हमें समझ में आता है कि बदला लेना है, तो वो भी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है। देन फिर इसमें क्या आपको ये कुछ लोग, ये पॉइंट्स मैंने बताए जो एक लो वाइब्रेशनल एनर्जीज वाले व्यक्ति में होती है। ठीक है, अब इसका असर उस व्यक्ति पे क्या होता है और दूसरों पे क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अगर किसी की वाइब्रेशंस लो है, एनर्जी वाइब्रेशंस लो है, तो उनके इमोशंस बॉटल्ड अप हो जाते हैं। मतलब कई सारे जो इमोशंस उनके अंदर आते हैं वो अपने मन में दब जाती है, या तो उनके मन में दबती है या तो वो दूसरों पे गलत तरीके से निकलती है। ये दोनों चीज़ हो सकती है अगर लो वाइब्रेशनल एनर्जीज वाला व्यक्ति है, तो इसका ये इफ़ेक्ट है। दूसरा, उसको खुद को पता रहता है कि मैं गलत हूँ, तो मन, देखिए लोगों के बीच में कैसे भी रहे, लेकिन मन जानता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो वो हमेशा गिल्ट वो उसके अंदर रहेगा। तीसरा, लोगों के मन में भले ही उसके सामने अच्छा बिहेव करे, लेकिन लोगों के मन में उसकी इमेज भी गलत होती है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके लाइफ में जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज वाला व्यक्ति रहेगा सबके साथ, लेकिन मन में उसके डिससेटिस्फैक्शन हमेशा रहता है, क्योंकि वो उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, इंटरनली वो जानता है। या तो बहुत कम कॉन्फिडेंस रहेगा या तो ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, ये भी एक इफ़ेक्ट होता है उनके ऊपर। साइकोलॉजी
साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, अब कोई चीज़ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली फीलिंग आ जाएगी, या एग्रेशन करके कुछ कर दिया तो वो गिल्टी वाली फीलिंग आ जाएगी शांत होने के बाद कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो ये इफेक्ट होता है। कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कभी भी खुद के डिसीजंस लेना सीखा नहीं, हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन मेकिंग रहती है जिसकी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज रहती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया एक पॉइंट, डिसीजन मेकिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स है जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी वाले लोगों में आप उनके ऊपर और दूसरों के ऊपर देख सकते हैं। अब क्या किया जा सकता है कि अपने वाइब्रेशंस इंक्रीज किए जाए? तो सबसे पहली चीज़ है मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर अपने सोल के बारे में, आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करने से बहुत बार आपका वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं। मैं तो सबको रेफ़र करूँगी कि आप एक बार भगवत गीता या तो पढ़ें या तो उसके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, आप वो सुनिए। लेकिन कृष्णा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है। अगर आप उनकी भगवत गीता में जो उन्होंने बताया वो सुनेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अपने वाइब्रेशंस कैसे इंक्रीज करना होता है। तो किसी ने भी आत्मा सोल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, वो अपने वाइब्रेशंस अपने आप इंक्रीज करना सीख सकता है। देन नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं कि हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। हम यहाँ जन्म लिए हैं तो हम लोग ऐसे ही जन्म नहीं लिए हैं, कुछ तो हमारे सोल का पर्पस है। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता करें सोल का पर्पस क्या है? तो सोल का सिंपल पर्पस होता है कि आत्मा का ग्रोथ करना, ये उसका सिंपल पर्पस होता है। अब आप पूछेंगे कि आत्मा का ग्रोथ हम कैसे करें? तो आत्मा का ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले हमको नेचर हमेशा सिखाते रहता है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप शांति से बैठिए, आप सोचिए कि लाइफ में हमें क्या सोल शॉक्स मिले हैं। सोल शॉक्स मतलब हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कुछ सिखाने के लिए आते हैं हमें। तो आप सोचिए कि ऐसा कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में, हर किसी के लाइफ में आते हैं, तो वो हुए हैं और उससे आपने क्या सीखा, या उसको वैसे ही रिपीट कर रहे हैं मिस्टेक को। तो ये भी एक चीज़ है, आप अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर उससे सीखा तो आपकी आत्मा की ग्रोथ हो गई, तो आपकी सोल ग्रोथ हो गई। सोल पर्पस वही होता है कि अपनी आत्मा का एक कदम ऊंचा ग्रोथ करते रहना। तो अब क्या करें, कैसे करें? मैंने बताया कि आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई अनुभव आया है दोस्तों का, कि दोस्तों के साथ रहने से, किसी फ्रेंड के साथ रहने से, या आपका बुरा अनुभव रहा है और वो अनुभव होने के बाद भी आप वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, या आप कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, उसकी हेल्थ खराब हो चुकी है, उसको बहुत बड़ा झटका लग चुका है, वो झटका लगने के बाद जब वो स्थिति नॉर्मल हो गई फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है वो व्यक्ति, तो उसने सीखा नहीं है, तो उसका सोल ग्रोथ नहीं हो पाया, तो लो वाइब्रेशन में आ गया वो चीज़। तो सोल ग्रोथ करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, वाइब्रेशन इंक्रीज करने का ये तरीका है कि आप शांति से बैठिए, आपको क्या एक्सपीरियंस आए बुरे, उससे आपने क्या सीखा, या वो एक्सपीरियंस आया तो आपने नहीं सीखा, मतलब आप लो वाइब्रेशन में हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। आप ऐसे चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बताए कि लो वाइब्रेशनल एनर्जी, जैसे गाली गलौज करना, गॉसिपिंग करना, बदले की भावना रखना, ये सारे जो अलग अलग ऊपर मैंने बताया वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही ऐसे जो लोग आपके आसपास अगर होंगे जो ऐसी चीज़ें करते हैं तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं।
आप उनसे दूर रह सकते हैं, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हो। लेकिन अगर गॉसिपिंग कर रहे हैं, किसी टाइप के लो वाइब्रेशनल काम कर रहे हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ के आप अपने ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, अपना हेल्दी रूटीन सेट कर सकते हैं और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना भी आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज करता है। हम अपनी रूटीन सेट नहीं करते, कैसे भी जीते हैं, तो वो एक हेल्दी रूटीन डिसाइड कर लीजिए। देन अपनी एक हॉबी कल्टीवेट कीजिए, जो भी आपको पसंद है वो हॉबी आप कल्टीवेट कीजिए और उसको फॉलो करिए। आपका अपने आप वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। देन एक और चीज़ मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि जो चीज़ आपके सोल को सेटिस्फाई करती है वो चीज़ करते रहना चाहिए। भले ही आपको डॉग्स को खाना देना पसंद है, या आपको किसी की हेल्प करना पसंद है, या आपको गार्डनिंग करना पसंद है, तो आप ऐसी चीज़ें करते रहिए जिससे आपको आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिलते रहे। पर ऐसे कामों को अवॉइड करिए जिसको बाद में आप अकेले बैठने के बाद सोच के आपको लगे कि ये तो मैंने गलत किया। तो इस तरीके से करके आप अपने वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्सनल अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या गाइडेंस किसी को लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स मेंशन किए हैं। किसी को भी अगर साइकोलॉजिकल गाइडेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो वो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे अप्रोच कर सकता है। मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन किया है। थैंक यू।